गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 25 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें। वीडियो आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि बीच में कभी कभी आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट्स में अवश्य दें। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है? तो देखिए, कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली जो है वह शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इजराइल देश ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। इजराइल ने लंबे समय से प्रतीक्षित ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है, जो उन लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने के लिए टीका लगाएगा जो अन्यथा बंद हो जाएंगे। ग्रीन पास प्रमाण पत्र विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन लोगों को टीकाकरण या कोरोना वायरस से बरामद करने में सक्षम करेगा। अब यहाँ देखिए, ग्रीन पास वाले लोगों को जिम, होटल और सिनेमा घरों तक पहुँच मिलेगी, क्योंकि इसकी 9 मिलियन आबादी में से 40% से अधिक लोग टीकाकरण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, VLSRSAM का सफल परीक्षण जो है वह किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं VLSRSAM के बारे में। तो VLSRSAM जो है वह एक स्वदेशी मिसाइल है। इसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है ताकि भारतीय नौसेना आसमानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। और इस मिसाइल का परीक्षण कम से कम और अधिकतम रेंज के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM को लॉन्च किया है। लॉन्च को स्टैटिक वर्टिकल लॉन्चर से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चंद्रा तट पर किया गया। और यह चंद्रा तट कहाँ है? तो ओडिशा में। DRDO द्वारा भारतीय नौसेना VLSRSAM IS द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए, DRDO द्वारा यह विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है समुद्री लक्ष्यीकरण सहित निकटवर्ती सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करना। अब यहाँ देखिए, लॉन्च करने के दौरान यह देखा गया कि दोनों अवसरों पर मिसाइलों ने पिन पॉइंट सटीकता के साथ सिम्युलेटेड लक्ष्यों को बाधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अपनी तरह का पहला अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए DRDO का कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, SDC का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि SDC का फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है। तो SDC का फुल फॉर्म है स्किल डेवलपमेंट सेंटर। अब यहाँ देखिए, DRDO के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए भारत कौशल विकास केंद्र SDC का उत्तर प्रदेश में पहला उद्घाटन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र SDC का उद्घाटन करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में आग लगने से दुनिया में हर 5वीं मौत होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर्स का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, भारत के 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन जो है वह किया है नितिन गडकरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, 50,000 समूहों में हाल ही में उद्घाटन किए गए 42,000 से अधिक कारीगरों को मलमल, खादी, कॉपर, हस्तकला, हथकरघा, लकड़ी के शिल्प, चमड़े, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय इत्यादि के पारंपरिक क्षेत्रों में समर्थन दिया गया है। अब देखिए, इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, 2020 और 2021 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। वित्त वर्ष 2020 से 2021 की पहली छमाही में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चीन ने वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली छमाही में भी अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। चीन ने 2018 से 19 के बाद वह स्थान हासिल किया था। चीन वास्तविक रूप से एक खूनी संघर्ष के बावजूद 2020 में फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संगठन ने सेना को आखिरी 100th K9 ब्रज होवित्जर दिया है? तो देखिए, भारतीय सेना को K9 ब्रज होवित्जर जो है वह दिया गया है लॉर्सन एंड ट्रोबो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, अब यहाँ इस टैंक की खासियत जान लीजिए। तो इस टैंक की खासियत है कि ये टैंक जो है वह 18 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर दूर तक गोला दाग सकता है। साथ ही यह भी जान लीजिए कि K9 ब्रज को बनाया गया है भारत में। इसे बनाने वाली प्रमुख कंपनी है L&T यानी लॉरेंस एंड टुब्रो कंपनी। इसे बनाने में 1000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्टनर यानी MSME शामिल है और इसमें 150 जो है वह सिर्फ गुजरात की कंपनियां हैं। चलिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने हाल ही में गुजरात के हजीरा में अपने बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में L&T द्वारा बनाए गए 100वां K9 ब्रज टैंक को स्वचालित किया है। इसके साथ L&T ने मई 2017 में तय किए गए अनुबंध के तहत सभी हॉवित्जर की डिलीवरी तय समय से पहले पूरी कर ली थी। K9 ब्रज कार्यक्रम में संबद्ध इंजीनियरिंग रिपोर्ट पैकेज के साथ 100 हॉवित्जर की डिलीवरी शामिल थी, जिसमें पुर्जों को शामिल करने के लिए सेना के बेस वर्कशॉप में प्रौद्योगिकी का रखरखाव हस्तांतरण शामिल था, जो अपने परिचालन जीवन चक्र में हॉवित्जर का समर्थन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत फोर्ज और पैरामाउंट ग्रुप ने भारत में डैश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है आर्मोर्ड व्हीकल्स के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। किसके लिए किया गया है? तो बख्तरबंद वाहन के लिए किया गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत फोर्स और पैरामाउंट ग्रुप ने भारत में आर्म्ड व्हीकल्स बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्यालय पुणे में है। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी प्रमुख भारत फोर्ज ने भारत में बख्तरबंद वाहनों के निर्माण के लिए दक्षिण अफ्रीका स्थित एरोस्पेस और प्रौद्योगिकी कंपनी पैरामाउंट समूह की भागीदारी की है। आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो के दौरान दोनों कंपनियों द्वारा इस आशय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो देखिए, विश्व का पहला देश बना है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कार्रवाई की है। उन्होंने यह बात गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के निवारण और कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के एकीकरण के लिए परिचालन दिशा निर्देशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग आजकल खबरों में है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, त्रिपुरा लैंड जो है वह संबंधित है त्रिपुरा से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आपको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में बता दिया जाए तो देखिए, यह जो है वह इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा के आदिवासियों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में त्रिपुरा लैंड का मांग जो है वह किया जा रहा है। अब देखिए, IPFT इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, IPFT का फुल फॉर्म है इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग आजकल खबरों में है और यह त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा शाही स्कोप प्रौद्योगिकी किशोर माणिक्य ने त्रिपुरा में NRC को पुनर्जीवित करने और पिछले दिनों CA के विरोध में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के आह्वान का दावा किया। शाही स्कोप प्रौद्योगिकी किशोर माणिक्य ने हाल ही में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की अपनी नई राजनीतिक मांग की घोषणा की, जिसका दावा है कि वे त्रिपुरा के बाहर रहने वाले आदिवासी, गैर आदिवासी, त्रिपुरी आदिवासियों के हित की सेवा करेंगे, यहाँ तक कि भारत के बाहर बंदरबन, चटगांव, खगराचारी और अन्य बांग्लादेश में आसन्न क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। वह स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? तो देखिए, वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि मनाई गई। वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का निधन 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में हुआ। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। 11 नवंबर 1988 को मक्का, सऊदी अरब में वे पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म हुआ था। वह एक प्रख्यात विद्वान और कवि भी थे। उनकी एक रचना बहुत ही फेमस है, इंडिया विंस फ्रीडम। यह कई बार क्वेश्चंस में पूछा भी गया है, तो आप लोगों को बता देना मुझे आवश्यक लगा। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो वह भी आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।